सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वही अपना करंट अफेयर का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और 251 क्वेश्चन नंबर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9500 किलोग्राम वजन के कांस्य से बना 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ऑप्शंस हैं विधान भवन मुंबई में, राजघाट नई दिल्ली में, या नए संसद भवन दिल्ली में, या इंडिया गेट नई दिल्ली में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 251 का सी इज़ द राइट आंसर। नए संसद भवन में मोदी जी ने 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 252 मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन। फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एक गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीतने वाली भगवती देवी डागर की उम्र क्या है? तो ऑप्शंस हैं 94 वर्ष, 84 वर्ष, 74 वर्ष या 78 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 94 वर्ष की हैं भगवती देवी डागर जी, जो कि रेसिंग में एक गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीती हैं। सोचिए 94 वर्ष की हैं, कितनी इंस्पिरेशन की बात है कि ये जो है एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने देश के लिए यानी भारत के लिए लाई हैं। वाह, वेल डन, थैंक यू भगवती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या मेटेओ बेरेटिनी। अब देखिए राफेल नडाल, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। राफेल नडाल स्पेन से रिलेटेड हैं, स्पेन से खेलते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से, डेनियल मेदवेदेव रूस से और मेटेओ बेरेटिनी ये इटली से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नोवाक जोकोविच सर्बिया से जो खेलते हैं ये पुरुष एकल का खिताब विंबलडन 2022 में जीत लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 254 आज का चौथा क्वेश्चन, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है? ऑप्शंस हैं IIT मुंबई, IIT गांधीनगर, IIT मद्रास या IIT दिल्ली। तो चौथे का सी इज़ द राइट आंसर, यानी IIT मद्रास से ये लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के धनी और विकासशील देशों के समूह G20 यानी G20 जिसको कहा जाता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शन है जकार्ता में, रियाद में, हनोई में या बाली में। इसका सही आंसर है बाली में। ये बाली जो है ये किस देश में आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बताइएगा ज़रूर। 6 क्वेश्चन, विजयेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया। वो थे भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक, भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक, भारत में IT उद्योग के जनक या इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का कौन सा आंसर सही है? ए, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक कौन थे? कुमार सिंघल जी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 14 जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बेन स्टोक्स या माइकल क्लार्क। तो इस 7वें का कौन सा आंसर सही है? ए, यानी रोहित शर्मा जो है हमारे अपने इंडिया के कप्तान जो है वर्तमान में लगातार 14 जीत T20 में जीत के इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन बना है? ये आज है आपका 30 सितंबर जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, और इसी 30 सितंबर को ही आज ही ये इसका उद्घाटन मतलब मोदी जी ने किया है। और वो कहाँ पे किया है? तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी गुजरात में मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया है। शुभंकर क्या है इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में DGCA ने राकेश झुनझुनवाला समर्थित किस एयरलाइन को
परिचालन की अनुमति दिया है? राकेश झुनझुनवाला जी, जो भी हाल ही में निधन हो गया जिनका, ये किस एयरलाइन को परिचालन की अनुमति दिया गया है? एयर एशिया, गो एयर, आकाश एयर या आकाशा एयर? तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका डी इज़ द राइट आंसर, यानी आकाशा एयर को राकेश झुनझुनवाला समर्थित एयरलाइन को परिचालन की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला किस नंबर का देश बना? 68वां, 65वां, 95वां या 76 नंबर? तो 10वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? 68वां, यानी 68 देश बना है। 68 मतलब 68वां देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो 11वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? दिल्ली, यानी दिल्ली में एक भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 12 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वहाँ के नारा प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दिया गया है? तो ये अभी ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे जिनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 13 क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वस्तु को जीएसटी से कर मुक्त कर दिया गया है? तो जीएसटी से मुक्त किसको कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, अखबारी कागज को या आटा को, या इनमें से कोई नहीं? तो 13वें का कौन सा आंसर सही है? ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ग्रेट इनिशिएटिव दैट वाज 14 क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस के मामले की पुष्टि की है? ऑप्शन है नाइजीरिया, सूडान, दक्षिण सूडान, नौरू में या घाना में? तो आपका 14वें का कौन सा आंसर सही है? 14वें का डी इज़ द राइट आंसर, यानी घाना में मारबर्ग वायरस का मामला जो है आया हुआ है, WHO ने पुष्टि की है। आपको बताना है कि WHO का स्टेबलाइजमेंट ईयर क्या है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन। 5वें ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पेइचिंग, नई दिल्ली, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं? तो 15 क्वेश्चन का ए इज़ द राइट आंसर। पेइचिंग में जो है 5वें ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन किया गया है। पेइचिंग किस देश में है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, 16 क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया? ऑप्शन है लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में या श्रीनगर में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज़ द राइट आंसर, यानी वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, 17 क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है पंकज सिंह को, संजय अरोड़ा को, राजेंद्र प्रसाद को या सत्यनारायण प्रधान को? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन सही है? 17वें का सी इज़ द राइट आंसर, यानी राजेंद्र प्रसाद को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL का MD नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? उपचुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है RK गुप्ता, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे या अजय कुमार सूद? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी RK गुप्ता ने उपचुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। अब आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 19। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही ऑप्शन?
ए इज द राइट आंसर, यानी झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट रूर्बन मिशन के द्वारा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय पुरी को, शांतिलाल जैन को, ए मणिमेखलाई को या आर दिनेश को। तो 20वें का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, यानी आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, नियुक्ति हुई है। आज का 21वां क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, स्मृति ईरानी को, नितिन गडकरी को या हरदीप सिंह पुरी को। तो 21वें का कौन सा ऑप्शन सही है? स्मृति ईरानी को। देखिए अतिरिक्त प्रभार कह रहा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी कोई मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो कौन सी केंद्रीय मंत्री हैं आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत को, सुमन कुमार बेरी को, परमेश्वरन अय्यर को या अमित शाह को। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज द राइट आंसर, यानी अमिताभ कांत को G20 के लिए नया शेरपा नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 23, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में या बरेली में। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का बी इज द राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिटी में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन है जयपुर में, श्रीनगर में, पूना में या अमरावती में। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का बी इज द राइट आंसर, यानी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस यानी स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, शांति प्रतिमा, इसकी स्थापना की गई है श्रीनगर में, अनावरण किया गया, अभी बन रहा है। देखिए अब ये बताना है आपको कि स्टैच्यू ऑफ पीस जिसका अनावरण अमित शाह जी ने किया है, इसकी मतलब हाइट क्या है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 25, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के किन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु मंजूरी दिया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी, यानी ICICI को भी, HDFC को भी और एक्सिस को, तीनों को मंजूरी दिया है विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, हाल ही में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के मध्य संपन्न 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? ऑप्शन हैं हरमनप्रीत कौर को, मिताली राज को, स्मृति मंधाना को या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, यानी हरमनप्रीत कौर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? किरण मजूमदार, टीना राव, कृष्णनाथन, गीता गोपीनाथ। तो 27वें का कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी गीता गोपीनाथ जो हैं ये पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना किया है? ऑप्शन हैं गांधीवादी विचार, नवाचार, उत्कृष्ट प्रशासन या लोक प्रशासन। तो 28वें का कौन सा ऑप्शन सही है? लोक प्रशासन, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से ये है मेमोरियल अवार्ड जिसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा
ये प्रथम है, माफ़ कीजिएगा, प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, यानी ये पहली बार हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पूसा में, नई दिल्ली में, करनाल में या पटना में? तो 29 का कौन सा आंसर सही है? 29 का बी इज द राइट आंसर, यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? ऑप्शन है जर्मनी के, फ्रांस, रूस या कनाडा? तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सी इज द राइट आंसर, यानी रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 30। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन है पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े या उपरोक्त सभी को? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, तीनों लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया? मुख्तार अब्बास नकवी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस या ए एवं बी दोनों? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 32 का? 32 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ए एवं बी दोनों, यानी मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 33। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भाषा में प्रकाशित अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह की शुभारंभ की? ऑप्शन हैं असमिया, उर्दू, हिंदी या बंगला? तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? असमिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या दिल्ली? तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी दिल्ली जो है मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा कौन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश के लिए यूएन मिशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं दक्षिण सूडान, कांगो, नाइजीरिया या केन्या? तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? 35 का ए इज द राइट आंसर, यानी दक्षिण सूडान का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 36। किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं यूक्रेन, रूस, स्पेन, अमेरिका? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी यूक्रेन की रहने वाली है गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का, इनको फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 37। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO के 30 देशों ने किस 2 देश को अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? याद रखिएगा, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें 30 देश थे और अभी हाल ही में 2 देश और शामिल हुए हैं। तो इन 2 देशों का क्या नाम है? ऑप्शन है स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, फिनलैंड और यूक्रेन या नॉर्वे और यूक्रेन? तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज द राइट आंसर, स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया गया है नाटो में। तो अगर क्वेश्चन आता है हाल ही में नाटो में कौन से 2 देश शामिल हुए हैं, तो याद रखिएगा स्वीडन और फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा बल कर्मियों और नागरिकों को ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर, बी है नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA देहरादून, डिफेंस विश्वविद्यालय DU पुणे या इनमें से कोई नहीं? तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 38 का ए इज द राइट आंसर, यानी RRU गांधीनगर जो कि गुजरात में है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 39। हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU का नया
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रणव सेन, डॉक्टर के.एस. रेड्डी या सुरंजन दास को या प्रोफेसर मिहिर शाह को। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द राइट आंसर, यानी सुरंजन दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं परितोष त्रिपाठी, तजिंदा मुखर्जी, SL त्रिपाठी या देवेश श्रीवास्तव। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही है? 40 का ए इज द राइट आंसर, यानी परितोष त्रिपाठी को नया MD और CEO नियुक्त किया किस चीज़ का? SBI जनरल इंश्योरेंस का। चलिए आज का 41 क्वेश्चन। P गोपीनाथन नायर जिनका हाल ही में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया है, वो थे गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता या ए एवं बी दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी गांधीवादी विचारक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 42। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद को, अमेरिका के डेविड मलपास को, फ्रांस के आंद्रे अजोले को या स्पेन के अलवारो लारियो को। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? 42 का डी इज द राइट आंसर, यानी स्पेन के अलवारो लारियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 43। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो 43 का कौन सा आंसर सही है? 43 का ए इज द राइट आंसर, यानी ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 44। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या ए एवं बी दोनों। तो 44 का डी इज द राइट आंसर, यानी ए एवं बी दोनों, गुजरात और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 45। CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है परीक्षा मंथन, टॉप एग्जाम, परीक्षा संगम या दीक्षा। तो 45 का कौन सा आंसर सही है? 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी परीक्षा संगम के नाम से CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज 46 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू, नाम याद रखिएगा, इनकी 125वीं जयंती पर 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ए इज द राइट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जी, जो कि बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत अच्छे। उनकी 125वीं जयंती पर 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची 2022 में सबसे अमीर महिला कौन बनी है? संजना कपूर, जयंती पाटिल, किरण मजूमदार या जयश्री उल्लाल। तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी जयश्री उल्लाल जो हैं ये फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची 2022 में सबसे अमीर महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 48 क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा TIHAN, नाम याद रखिएगा, तिहान, कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IIT मुंबई, IIT मद्रास या IIT रुड़की में। तो इसका ए इज द राइट आंसर, यानी IIT हैदराबाद में क्या बना गया है? पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, इसका नाम तिहान है। नाम भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तिहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 49। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने अपने किसे पहला स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन को कमीशन किया? नाम याद रखिएगा, ALH स्क्वाड्रन जिसको कमीशन किया है। ऑप्शन है INS 326 को, INS 327 या INS 328 या INS 324। तो 49 का कौन सा आंसर सही है? डी इज द राइट आंसर, यानी INS 324 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50वां क्वेश्चन।
3 जुलाई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? याद रखिएगा क्वेश्चन, 3 जुलाई 2022 को विश्व पर्यावरण जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या विश्व कपड़ा दिवस। अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो आप अभी वीडियो को रोक के कमेंट में रिप्लाई करें। चलिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज़ द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस देश ने प्लास्टिक बैग को बैन किया है अपने देश में? उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। और हाँ, और दोस्तों ये याद रखिएगा, हमारा एक करंट क्यूबो नाम से टेलीग्राम, एक मिनट बताता हूँ, करंट क्यूबो ये _ डेली क्विज, इस नाम से एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं? और ये भी टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे आपको PDF मिल जाएगा और इस पे आपको रोज़ डेली क्विजेज होते हैं, ठीक है? तो इसको ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 301 यानी 301 से लेकर के 350 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।